नमस्कार। आज हम सुनेंगे सूर्य नारायण के व्रत से संतान प्राप्ति की कथा। द्वापर युग की बात है। भगवान श्री कृष्ण एक बार अपनी बुआ कुंती के आश्रम में काम्य वन में पहुँचे। उस समय पांडव लोग अज्ञातवास कर रहे थे। भगवान कृष्ण ने कहा, बुआ जी, मैं तुम्हें वनवासी भेष में देखकर दुखी हो जाता हूँ। मुझे सदैव इस बात की चिंता लगी रहती है कि पता नहीं कब दुष्ट दुर्योधन का प्रहार तुम्हारे ऊपर हो जाए। अतः इस विपत्ति से छुटकारा पाने के लिए तुम भगवान सूर्य नारायण की आराधना करो। भगवान सूर्य ही सभी जीवों के नियंता और प्राण हैं। उनके तेज से ही जीवों का उद्धार होता है। भगवान कृष्ण ने बतलाया कि एक बार शंकर जी से पार्वती जी ने कुछ पूछा था, उसे मैं तुमसे बतला रहा हूँ। यदि तुम इस बात की जानकारी प्राप्त करना चाहती हो तो मथुरापुरी में जाओ। वहाँ सूर्य पुत्री यमुना जी की धारा प्रवाहित होती है। यमुना के तट पर ऋषि, महर्षि, मुनि आदि निरंतर तपस्या करते रहते हैं। भगवान रुद्र की आज्ञा से पार्वती जी कालिंदी तट को चल पड़ी। कुछ ही दूर जाने पर उन्हें रास्ता में रोती बिखरती एक स्त्री दिख पड़ी। उसने बतलाया कि उसका नाम कुसुमवती है और उसका निवास कुसुमाकर वन के बीच में है। संतानहीनता होने के कारण उसके पति बसंत ने उसे त्याग दिया और इस प्रकार वह निराक्षिता हो गई। पार्वती जी उस स्त्री को साथ ले आगे चली कि उन्हें रोती हुई एक दूसरी स्त्री मिली। उसने बतलाया कि मेरा नाम गंगा है। मेरे पति महाराज शांतनु ने पुत्रों के जीवित न रहने के कारण मुझे अपमानित किया, जिससे मैं दुखी होकर घर चली आई हूँ। इसी प्रकार थोड़ी दूर जाने पर मधुबन में माधवी नाम की एक स्त्री और मिली, जो पति के वैभव का नाश होने के कारण घर से निकाल दी गई थी। इसके अंतर आगे जाने पर कुमुद वन में कुमुदा नाम की स्त्री से भेंट हुई, जिसके पति को राजा ने बंदी बना लिया था। वह व्याकुल होकर विलाप कर रही थी। उन सभी स्त्रियों को साथ लेकर पार्वती जी यमुना तट पर जा पहुंची। उस तट पर पूजन उत्सव देखकर पार्वती जी ने ऋषि पत्नियों से पूछा कि यह किस देव की आराधना हो रही है, इस पूजन का विधान और फल क्या है। उनकी बात सुनकर एक ऋषि पत्नी ने कहा, यह जगत पिता सूर्य नारायण का व्रत है और सभी मनोरथ को पूर्ण करने वाला है। इस व्रत को करके प्रत्येक नर नारी को अभीष्ट सिद्धि प्राप्त होती है। तुम्हारी भी यदि कोई वांछा हो तो इस व्रत को करके प्राप्त करो। ऋषि पत्नियों से ऐसी बात सुनकर पार्वती जी अत्यंत प्रसन्न हुई और उस व्रत के विधान तथा फल को जानकर शिव जी के पास लौट आई। पार्वती जी ने इस व्रत को करके विघ्न नाशक गणेश जी जैसे पुत्र को प्राप्त किया। इस व्रत को जो भी स्त्री श्रद्धा पूर्वक करती है, उनकी सारी मनोकामना पूर्ण होती है। हमारी आज की कथा यहीं पे समाप्त होती है। उम्मीद करती हूँ आप सभी को पसंद आई होगी। धन्यवाद।